हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और हम अपने सॉलिड और सॉल्यूशन के चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पैसेज चल रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एक मजेदार पैसेज नंबर 24 क्या कहता है। कह रहा है, अंडर द नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल गैसेस आर मोनोएटॉमिक एंड क्लोज शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सही है। लाइटर नोबल गैसेस हैव लो बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द वीक डिस्पर्जन फोर्स बिटवीन द एटम्स एंड एब्सेंस ऑफ the inter-atomic interaction. Xenon, one of the important noble gas, from a series of compound with fluorine with the oxidation state +2, +4 and +6. All xenon fluorides are a strong oxidizing agent XeF4 reacts violently with water to give it XeO3. The geometry of xenon compounds can be deduced by considering the टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। देखो बच्चों, जो हमारा 18th ग्रुप है उस 18th ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ जिनोन ही ऐसा है जो आपका ऑक्सीजन और फ्लोरीन से रिएक्शन करके ऑक्साइड्स फ्लोराइड या ऑक्सोफ्लोराइड्स फॉर्म करता है, बाकी कोई नहीं करते। उसका रीज़न क्या था कि जो हमारे वार्टलेट लोहमैन थे उन्होंने बताया था कि अगर हम जिनोन को ऑक्सीडाइज करें तो जो उसकी डेल्टा यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बिल्कुल आसपास होती है अगर ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कराया जाए तो। ठीक है, इतनी बात। चलो अब पहले पर आते हैं। कह रहा अमंग नोबल गैसेस ओनली जिनोन रिएक्ट विद फ्लोरीन टू फॉर्म स्टेबल जिनोन फ्लोराइड बिकॉज, तो मैंने उसका रीज़न आपको बताया कि अगर आप जिनोन की किससे PtF6 से यानी जिनोन को आप ऑक्सीडाइज कराते हो बच्चों तो ये बनता है, ठीक है ना, ये चीज़ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, Xe+PtF6 ये फॉर्म करता है। उसका रीज़न क्या था कि इसकी जो आपकी डेल्टा H होती है वो 1170 किलो जूल पर मोल होती है और अगर आप ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कराते हो बच्चों तो उसकी अगर आप देखोगे तो वो इससे बिल्कुल ही पास नज़र आएगी, इतने किलो जूल पर मोल। इसीलिए ये क्या करता है, कंपाउंड्स फॉर्म कर पाता है और कोई भी नहीं कर पाता। तो ऑप्शन आपके पास है हैज़ द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है इतनी बात। चलो बच्चों अब बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ XeO3। देखो अगर मैं XeO3 की बात करता हूँ तो इसमें जिनोन में आपको पता है 8 होते हैं, ऑक्सीजन में आपको पता है 6 होते हैं, 6 × 3 18 हो गए, 18 8 26। आप 26 को बच्चों अगर 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 3 ज़ा 24। कितने बचे, 2 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों 1 आता है, तो ये हो गया 4। देखो अगर ज्योमेट्री की बात करें तो बच्चों इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन अगर लोन पेयर दिख रहा है तो शेप बदल जाती है। तो इसकी शेप की अगर बात करें तो आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी कि ये तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहे होंगे पाई बॉन्ड और ये आपका लोन पेयर होगा। तो आपको इसकी ज्योमेट्री बोझ का नाम शेप पिरामिडल दिखाई देगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर है इतनी बात। ओके। अब करें इन द प्रिपरेशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ जिनोन वार्टलेट हैड टेकन इतना हैज ए बेस कंपाउंड, दिस इज बिकॉज, तो मैंने आपको बताया इसका रीज़न ये है क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। कह रहा बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम है। अभी मैंने आपको बताया एक की 1170 है तो एक की 1165 है। ओके। अब आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ जिनोन। देखो भाई ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो आपको पता ही है ऑक्सीजन की होती है -2 × 3 = 0, तो इसकी ऑक्सीडेशन बच्चों आ जाएगी 6। क्लियर है इतनी बात। तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, 6। तो आपने ये देखा इस पैसेज में कि जिनोन ही क्यों कंपाउंड बना रहा है, और वो अगर उसकी जिनोन की अगर हम क्या कर रहे हैं ऑक्साइड्स बनाते हैं तो वो आपके कैसे बनाता है, O3 और 4 की फॉर्म में बनाता है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें +6 है। और उसकी अगर आप ज्योमेट्री देखोगे तो टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप जो होती है वो लोन पेयर की वजह से बदल जाती है जो पिरामिडल फॉर्म में होती है। तो हमारा पैसेज था, कुछ इंफॉर्मेशन हमने इससे गेन करी। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।